पंचकुला सेक्टर 12A का सार्थक स्कूल आज एक बार फिर चर्चा का विषय बना, जब एक अभिभावक सार्थक स्कूल की शिकायत को लेकर शिक्षा मंत्री से मिलने उनके एक कार्यक्रम में पहुंच गए। अभिभावक उर्मिला देवी ने बताया कि सार्थक स्कूल के एक अध्यापक ने उनके बच्चे को किसी शरारत पर ऐसा मार दिया कि उनके बच्चे के कान का पर्दा ही फट गया। अभिभावक ने सार्थक स्कूल प्रबंधन पर कई अन्य आरोप जड़ते हुए एक शिकायत पत्र शिक्षा मंत्री को सौंपते हुए न्याय की अपील की है। उन्होंने अपनी शिकायत में मुख्य तौर पर शिक्षा मंत्री से व स्कूल प्रबंधन को इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच करने की अपील की। उन्होंने जो भी इस मामले में दोषी है उस पर उचित कार्यवाही की अपील की है। आगे जाओ, माइक लाया, माइक आगे करो। बस सब जगह गई, मेरा कोई सुनवाई नहीं कोई सुनना। अच्छा जी, मेरे बच्चे के साथ कौन सी क्लास में ये? कौन सी क्लास? 6th क्लास में। स्कूल सेक्टर 12 जो कि एडमिशन का दौर शुरू हुआ था उस समय से लेके आज तक चर्चाओं में है और कई चर्चाएं हुई हैं कि स्कूल के दाखिले को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती गई थी। और वहीं पर आज एक मामला, शिक्षा मंत्री यहां पर PWD रेस्ट हाउस में आए थे किताबों का विमोचन करने के लिए। वहीं पर एक अभिभावक यहां पर पहुंचे हैं सार्थक स्कूल की ही शिकायत लेके। यानी कहने का मतलब ये कहें कि सार्थक स्कूल सेक्टर 12 जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि पहले कई लोगों ने और कई पेरेंट्स ने लगातार अपील की थी कि जो पारदर्शिता के साथ जो है एडमिशन के लिए जो दाखिले कराने के लिए जो ड्रॉ निकाले गए थे, उन ड्रॉ को जो है कहीं ना कहीं अभिभावकों के सामने किया जाए। लेकिन वहाँ पर कमेटी के जो मेंबर्स थे उनके सामने जो ड्रॉ किया गया था उस पर मंत्री जी ने क्या कहा, अच्छा पहले वो भी सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले दिखा दें। ये बच्चा मेरे सामने खड़ा है और अभिभावक खड़े हैं जिनका आरोप है कि इनके बच्चे के साथ मारपीट की गई है स्कूल में। किसी शरारत को लेकर किसी अध्यापक ने ऐसी मार मारी कि बच्चे के कान का पर्दा फट गया। और उसके बाद ये जो अभिभावक हैं ये लगातार स्कूल प्रबंधन से जाकर बातचीत कर रहे हैं। स्कूल से बातचीत करने के बाद इनको किसी तरह का कोई सांत्वना या फिर किसी तरह के कोई जवाबदेही नहीं मिल रही, जिसके बाद आज शिक्षा मंत्री से मिलने आए हैं। पूरा मामला इन्हीं जानने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल बता दें कि इस तरह के जो मामले हैं और चर्चाएं का जो विषय, क्योंकि और भी संस्कृति स्कूल है, सेक्टर 20 का स्कूल है, सेक्टर 26 का स्कूल है, हर जगह सरकारी स्कूल कई जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं सार्थक स्कूल सेक्टर 12 पंचकुला की बात कर रहे थे तो पिछले कई दिनों से चर्चाओं में जरूर बना हुआ है। फिलहाल नाम बताएं जी अपना। जी, उर्मिला देवी। क्या दिक्कत हुई थी जब आप शिक्षा मंत्री से मिलने आए हैं? सर, इसलिए मैं आई थी क्योंकि मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मेरे बच्चे का स्कूल में मार के कान का पर्दा फट गया है मेरा बच्चे का, तो इस करके मुझे मजबूर होके यहाँ पे आना पड़ा है कि शायद मुझे यहाँ पे इंसाफ मिलेगा। जी नहीं, फिलहाल जो बच्चे को जो मारा गया था, किसने मार किया, किस सर ने मारा था? हरजिंदर सर ने मारा था जी। जी। और 6th क्लास में बच्चा पढ़ता है आपका? जी, 6th क्लास में पढ़ता बच्चा जी। हम गए थे, वो नहीं मानने को तैयार हैं कि जो है कि हमारे टीचर ने स्कूल में मारा है बच्चे को। जी, और ढंग से बात तो करना दूर की बात है, किसी से भी वो जल्दी बात तो करते नहीं हैं अच्छी तरह। और हम तो चलो हमारे बच्चे को मारे थे, हम सोचे चलो हम बात करते हैं, क्या पता अच्छी तरह बात करेंगे कि जी हमारे से गलती हुई है, स्कूल में मानेंगे अपनी गलती। वो नहीं मान रहे हैं, उल्टा वो कह रहे हैं कि जो है कि बच्चे की माँ ने मारा है बच्चे को। इसमें आपने एप्लीकेशन में एक चीज़ और भी लिखी है कि आपके 2 बच्चे और भी पढ़ते हैं और आपको धमकाया जा रहा है कि अगर आपने इस मामले को आगे तक पहुंचाया, तुल पकड़ा इस मामले को, तो आपके बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे। जी, इसमें मेरे से साइन भी करवाएं, बोले कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम बच्चे को निकाल देंगे स्कूल से। तो सर इस करके जो है कि मैं वहाँ पे साइन उस दिन मैं करके आ गई थी स्कूल में। अब उसके बाद सर मैंने अभी तक कोई कंप्लेन भी नहीं करी थी, इसलिए सिर्फ डर के मारे कि अगर कहीं मैं कंप्लेन करूंगी तो मेरे बच्चों को निकाल देंगे। तो फिलहाल अभी शिक्षा मंत्री से आप जब मिल के गए, शिक्षा मंत्री ने क्या आश्वासन दिया है? अभी तो सर कागज उनको पकड़ाई हूँ, वैसे तो नहीं कुछ बताए हैं। अब देखिए, अब सब उन्हीं के हाथ में है कि वो मेरे बच्चे के साथ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हीं का वो था कि एक टीचर बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकता। ये हरियाणा सरकार ने ही रूल बनाया था ये कि वो नहीं हाथ उठा सकते बच्चे पे, और उन्होंने अगर हाथ उठाया है तो उसके लिए मुझे न्याय मिलना चाहिए।
तो सुना आपने जिस तरह से अभिभावक का कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और न्याय की बात वही कही जाती है कि मेरे बच्चे को मारा गया है, बच्चे को मारने का उसके कान का पर्दा फट गया है और हमें न्याय चाहिए। फिलहाल लेकिन जिस तरह से स्कूल प्रबंधन के ऊपर आरोप लगे हैं और वहीं पर जो इसके बारे में शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर कुछ क्या कहा है वो भी सुनिएगा। लेकिन फिलहाल बता दें कि लगातार चर्चाएं जो हैं और चर्चाओं के विषय में सार्थक स्कूल की बात करी जाती है या फिर और स्कूलों की बात करी जाती है, तो सार्थक जो है काफ़ी चर्चाओं में है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके अंदर एक इन्होंने मामला और भी लिखा है कि जब ये स्कूल प्रबंधन के पास गए थे और इस पूरे मामले की जब शिकायत की थी इन्होंने, तो वहाँ पर बोला गया था कि सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाए कि गलती किसकी है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज को फिलहाल सेक्टर 12 सार्थक स्कूल चेक करने से नकार रहा है। और वहीं पर इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कई जगह इन्होंने एप्लीकेशन दी है, विधायक पंचकुला को भी एप्लीकेशन दी है और शिक्षा निदेशक को भी दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दिया, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा को भी दी है, शिक्षा अधिकारी उर्मिला देवी और सार्थक स्कूल को भी इन्होंने पत्र लिखा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है और शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। सर, एक पेरेंट और आपके पास आए हैं जो कहते हैं कि सार्थक स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है छठी क्लास में, उनके बच्चे को किसी टीचर ने मारा, उनके कान का पर्दा फट गया बच्चे। हाँ देखो, उन्होंने अभी मुझे बताया है कि ऐसे ऐसे टीचर ने मारा है। टीचर का कहना है कि आपने ही मारा होगा, यहाँ इसको किसी ने मारा नहीं। तो इंक्वायरी का विषय जांच कराएंगे इसकी, अगर किसी टीचर ने मारा होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अब इस पूरे मामले पर देखना ये होगा कि क्या शिक्षा मंत्री इस मामले पर निष्पक्ष तौर पर जांच करवाते हैं और परिवार व पीड़ित बच्चे को इंसाफ दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं या फिर मिली शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब ठंडे बस्ते की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एक सवाल जब शिक्षा मंत्री से सार्थक स्कूल के दाखिले पर पूछा गया, जिसमें कई अभिभावकों ने सेक्टर 20, सेक्टर 26 जैसे स्कूलों में जिस प्रकार पारदर्शिता से दाखिले का ड्रॉ अभिभावकों और शिक्षा अधिकारियों के सामने निकाला गया था, तो शिक्षा मंत्री ने कैसे स्कूल प्रबंधन और स्कूल की बात को सही ठहराते हुए स्कूल का बचाव किया था। तो क्या इस शिकायत पर जहां एक बच्चे के कान का पर्दा फट गया और एक मां इंसाफ के लिए दर बदर घूम रही है, तो क्या उसे इंसाफ मिलेगा, ये देखना होगा। के बाद हमारी भी अपील होगी कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की तरफ से इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और जो भी दोषी है उचित उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि जिस तरह से जो परिवार है या जिस तरह से अभिभावक है उनका एक ही कहना है कि मेरे बच्चे को मारा गया है। अगर बच्चे ने गलती की थी, बच्चा शरारती है, मैं स्वीकार करती हूँ कि बच्चा शरारती है, और अगर बच्चा शरारती था मुझे बुलाते स्कूल में, मैं बच्चे से बात करती, आपने मेरे बच्चे को मारा और ऐसा मारा कि मेरे बच्चे के कान का पर्दा फट गया। वहीं पर जब स्कूल प्रबंधन ने कहा इनको कि आपने ही बच्चे को मारा जिसकी वजह से कान का पर्दा फटा है, तो इनका कहना है कि मैंने बच्चे को पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है, तो मुझे पता है कि कितना थप्पड़ मारने से कान का पर्दा फट जाता है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है और कहीं ना कहीं इसकी छानबीन और इसकी जांच होनी जरूरी है कि क्यों ऐसा इसके साथ व्यवहार किया गया। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको, इनके 2 बच्चे और भी पढ़ते हैं स्कूल में और कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आपने ऐसी कोई मामले को तुल देने की कोशिश की तो आपके बच्चे का नाम भी काट दिया जाएगा। पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग डीओ दफ्तर में पहुंचे और यहाँ पर डीओ मैम का दफ्तर है और कहीं ये ना कहे कोई कि हाँ डीओ से इसके बारे में शिकायत नहीं की गई है। फिलहाल मैं डीओ ऑफिस में आया हूँ, एक बार दिखाना चाहूँगा कि डीओ मैम नहीं है। दिखा दीजिए।